मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो देखो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द इलेक्ट्रिक, क्या देखो द इलेक्ट्रिक, एक बार लिख लो इसको। द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर सच एज अ मेटल। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज के फ्लो करने जब चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर जाता है तब एक चीज़ उत्पन्न होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इलेक्ट्रिक करंट का एक और डिफिनेशन है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो करने की दर को इन कंडक्टर हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, और करंट को डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब आता है ये 1 एम्पियर, जिस तरह से हम लोगों ने 1 कूलम, 1 वोल्ट और 1 वोल्ट पढ़ा था, उसी प्रकार से 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड कोल्ड 1 एम्पियर। जब भी 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? 1 एम्पियर। अब यहाँ देखो एक बात लिखा हुआ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन होता क्या है? देखो मान लो एक वायर है, मान लो क्या है, वायर है, तो इस वायर के मान लो वो वायर है जो कट कर दी है, तो देखो ये भी जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम का चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है उसको क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 कूलम 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, क्या हो गया? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1C बाई 1S। 1 एम्पियर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1C S इनवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एमीटर। जिस प्रकार से हम लोगों ने कल मतलब पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? एमीटर होता है। एमीटर क्या, वहाँ पर वोल्ट मीटर क्या कर रहा था? वहाँ वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम कर रहा था। यहाँ पर जो भी एमीटर है वो क्या नापने का बात कर रहा है? करंट नापने का बात करेगा। क्या करेगा? वो करंट नापेगा। करंट कैसे नापेगा कि एमीटर एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है? करंट को क्या करता है? मेजर करता है। करंट को मेजर करता है और इसके अंदर बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। और क्या होता है? एमीटर को जब भी हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। अब देखो सीरीज में लगाते कैसे, देखो यहाँ पर एक सर्किट, ठीक है, मान लो ये सर्किट है हमारा, और यहाँ पर मान लो हमारा क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। देखो बल्ब लगा हुआ है, बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, यहाँ करंट फॉलो कर रहा है, मान लो ये हमारा 10 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ से जो भी करंट जाएगा, ठीक है, अब सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि वायर में ही हम लोग किसी भी चीज़ को अगर जोड़ दे तो वहाँ क्या वो कनेक्शन कनेक्शन कहलाया जाता है? सीरीज कनेक्शन कहलाया जाता है। देखो यहाँ पर एमीटर जोड़ दिए तो क्या होते हैं? किसी भी सर्किट में एमीटर को हम लगाना रहता है, करंट को मेजर करना पड़ता है, तो एमीटर को क्या करते हैं हम लोग? सीरीज लगाते हैं, सर्किट के साथ में लगाते हैं, ताकि ये करंट को अपने अंदर पास होने दे और सही करंट का रीडिंग जाने दे। इसीलिए एमीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ देखो लो रेजिस्टेंस इसीलिए होता है कि मान लो सोचो कि एमीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या, मान लो हम एमीटर है, यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो रहा है यहाँ। अगर मेरे अंदर हाई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोधक होता है, रोधक होता है, करंट क्या रोकता है। यहाँ से अगर करंट आएगा, जब मेरे पास आते समय हम क्या कर देंगे? करंट को क्या कर देंगे? रोक देंगे। करंट को क्या कर देंगे? रोक देंगे। जैसे करंट पास में, जब करंट पास ही नहीं हो पाएगा तो रीडिंग कैसे लेंगे? इसीलिए क्या होता है? एमीटर के पास, जो एमीटर हम खुद को माने हैं, मेरे पास रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है। जब करंट हम मेरे थ्रू होता है, मेरे थ्रू से पास होकर के सर्किट में वापस चला जाता है तो हम एमीटर होकर के सही रीडिंग दे पाते हैं। तो देखो एमीटर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि कंटिन्यूअस क्या कहता है सर्किट में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होते रहता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है वो बनाएगा कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और किसी भी सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन कैसे रखें, मतलब कंटिन्यूअस कैसे रखें। अब यहाँ ऐसे समझो, मान लो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक सेल रहे या बैटरी रहे, कॉपर वायर रहे, बल्ब रहे
वो सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो। मतलब बैटरी होता है, बैटरी देखते हो, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि निगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि निगेटिव टर्मिनल होता है। तो अगर हम मान लो कि बैटरी हमारा क्या है, फूड है, बैटरी क्या है हमारा फूड है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है, मजदूर है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, मजदूर है। अगर मान लो कि अगर उस इलेक्ट्रॉन को अगर फूड ना मिले, क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और मान लेते हो उसको अच्छा खाना मिले, ठीक है, टाइम टू टाइम खाना मिले, तो वो क्या होगा, काम करते रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो क्या है कि हम लोग अगर किसी भी सर्किट में करंट को कंटिन्यूस रखने के लिए क्या हो रहा है, पोटेंशियल मतलब बैटरी को अगर हम कंटिन्यूस रखें, मतलब पोटेंशियल को कंटिन्यूस रखें सर्किट में, वायर क्या हो, पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होकर के नेगेटिव टर्मिनल जाए, अगर बीच में हम बल्ब जोड़ दें, अब पोटेंशियल अगर हम मेंटेन रखें, पोटेंशियल मेंटेन मतलब पोटेंशियल हमेशा होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल अगर मेंटेन रख दे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पास होंगे कंटिन्यूसली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पास हो गए कंटिन्यूसली, मतलब लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो जहाँ बल्ब लगा हो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो सिंपल वे ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेंटेन रखना है तो हम लोग क्या करना है, किसी भी कंप्लीट सर्किट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक, यहाँ क्या है, एक सर्किट है जिसमें क्या है, बैटरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कॉपर वायर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पास थ्रू, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ देखो कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे लिखा हुआ करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से हो करके निगेटिव टर्मिनल जाता है। ये क्या है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जा करके निगेटिव टर्मिनल जाकर एंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो आप देखो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव टर्मिनल से आकर के पॉजिटिव टर्मिनल आकर एंड करता है। चलो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डायग्राम। अब देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें बल्ब होता है, वायर होता है, कंडक्टर होता है, रेसिस्टेंस होता है, और उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बल्ब कहेंगे, फैन कहेंगे, एसी कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसमें रियल कंपोनेंट्स होते हैं, और वो जो भी सर्किट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट सर्किट होता है, जिसमें एक्चुअल वायर होता है, एक्चुअल फैन, बल्ब, ये सब रेसिस्टेंस होते हैं, स्विच होता है, बैटरी होता है, वायर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ वायर एंड अदर रेसिस्टेंस लाइक बल्ब and switch between two terminals of a battery on which electric current pass through it, this system called electric circuit। वही बात है कि किसी भी सिस्टम में अगर कंटिन्यूअस वायर हो, उसमें स्विच हो, बैटरी हो, बल्ब हो, तो वो सिस्टम पूरा क्या कहलाया जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक डायग्राम भी वही चीज़ है, बस इसमें यही अंतर है, जो भी स्विच है, वायर है, बैटरी है, बल्ब है, रेसिस्टेंस है, ये सब सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, मतलब एज अ सिंबल लिखते हैं। बल्ब को सिंबल लिखते हैं, बल्ब को सिंबल से डिनोट करते हैं, वायर को भी सिंबल से डिनोट करते हैं, करंट को भी सिंबल से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या बैटरी को भी सिंबल से डिनोट करते हैं, रेसिस्टेंस को भी, एमीटर को भी, गैल्वन वोल्ट मीटर को भी हम लोग क्या करते हैं, सिंबल से ही डिनोट करते हैं। मतलब सिंपल बात है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक एक्चुअल सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रियल होंगे, और इलेक्ट्रिक डायग्राम हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल के साथ होंगे। अब यहाँ देखो हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, तो क्या हम लोग कंपोनेंट्स लेके बैठते नहीं ना, कि बल्ब को ले लिए, कॉपी में ही बल्ब को ले लिए, वायर को ले लिए, बैटरी को ले लिए, रेसिस्टेंस को ले लिए, ये लोग जोड़ कर पढ़ते नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सिंबल को यूज़ करते हैं। वही देखो इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या होता है, ए डायग्राम इन विच इंडिकेट्स द कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल। मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिंबलाइज करके, कनेक्ट करके, कॉपी वगैरह हम लोग क्या करते हैं, सिंबलाइज करके एक सर्किट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायग्राम कहते हैं। जैसे देखो जैसे इलेक्ट्रिक डायग्राम का देखो, जब एक सर्किट बना रहे हैं हम,
और ये हमारा वायर हो गया, वायर कहो या फिर कॉपर वायर कहो, ठीक है। एमीटर हो गया, करंट हो गया, वायर हो गया, और ये हमारे क्या स्विच है, स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच, SWITCH। ठीक है, हमारा ओपन स्विच हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बैटरी, ठीक है। एक और यहाँ पर सर्किट बनाते हैं हम। देखो दोनों सर्किट से में बस इस सर्किट में क्या है, ये स्विच खुला हुआ है, ये ओपन सर्किट है, मतलब इसमें अगर बैटरी जोड़ भी दिया जाए तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट है, CLOSED सर्किट, CIRCUIT, ये है हमारा क्लोज सर्किट। ये हमारा क्लोज स्विच, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच। बस इस दोनों सर्किट में बस यही अंतर है कि ये सर्किट ओपन सर्किट है, ये सर्किट क्लोज सर्किट है। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। देखो यहाँ पर स्विच का बटन ऑफ है, यहाँ स्विच का बटन ऑन है। यहाँ देखो ये हमारा अमीटर है, ये हमारा क्या है वोल्ट मीटर है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी है, ये हमारा ओपन स्विच है, ये हमारा करंट वायर है, ये हमारा अमीटर है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद बोले थे कि वोल्ट मीटर हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, अमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, देखो सीरीज में कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, इसलिए देखो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। अमीटर के पास लो रेसिस्टेंस होता है, इसलिए इसको क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किए। सेम फिगर ये भी है, सेम फिगर ये भी है, बस इसमें इन दोनों बस यही अंतर है कि ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें करंट नहीं होगा, इसमें करंट होगा, करंट, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो यहाँ पर करंट मिटा दिया, इसमें करंट फ्लो करेगा। अब देखो सिंबल कौन कौन सा, यहाँ देखो इस सिंबल को हम लोग सेल कहते हैं, जिसमें एक सिंगल डंडी और एक छोटा डंडी, बड़ा डंडी एक छोटा डंडी रहता है। एक तरफ जो बड़ा डंडी होता है उसको पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा डंडी होता है उसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, वो सेल हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे डंडी बड़े छोटे मिला करके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रहे जो क्या कहते हैं, हम बैटरी रहते हैं। देखो रेसिस्टेंस का ये सिंबल होता है। आइए देखो ये दोनों वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब जब रेसिस्टेंस बदल कर रहती है, मतलब रेसिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा एमीटर का सिंबल है, ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल है। और ये दोनों हमारा, ये देखो ये सिंबल क्या है, ओपन सर्किट का सिंबल है, या फिर ओपन स्विच का सिंबल है। और ये दोनों हमारा क्या है, ओपन स्विच कर लो इसको, सर्किट में ओपन स्विच और यहाँ क्लोज स्विच। ये ओपन स्विच और ये क्लोज स्विच का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम सिंपल बात वही बात बोल रहे हैं। यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डायग्राम में सिर्फ यही अंतर होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रियल फिगर होता है, मतलब रियल अरेंजमेंट होता है। लेकिन वही इलेक्ट्रिक डायग्राम में क्या होता है, सिंबलाइज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिस्टम होता है। देखो यहाँ पर वही लिखे कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम इज द ओनली डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक डायग्राम इज द इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग रियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में रियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। लेकिन वही बट इन सर्किट डायग्राम हैविंग इलेक्ट्रिकल सिंबल इन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डायग्राम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना होते हैं, लेकिन क्या होता है वो सिंबल का फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Yeah.